जय हिंद। लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज 21 अप्रैल है और आज भी हम रोज की तरह करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है और उसके साथ ही उससे कुछ बेसिक चरणों पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। सबसे पहले कि प्रश्न था गुड़ महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया। तो ऑप्शंस थे लखनऊ, सिद्धार्थनगर, झांसी, कुशीनगर। तो इसका आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया और झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और कुशीनगर में केला महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये चारों जिले में हैं जहां पर जो कृषि से संबंधित उत्पादों के लिए महोत्सवों का आयोजन किया गया है। तो ये एक जिला एक उत्पाद की जो योजना है उसको आगे बढ़ावा देने के लिए इन महोत्सवों का आयोजन किया गया है। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर कि भारत और किस देश के मध्य खंजर अभ्यास के 8वें संस्करण की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन से उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, फ्रांस, सऊदी अरब। तो इसका आंसर होगा किर्गिस्तान। तो भारत और किर्गिस्तान के विशेष बल, या पाकिस्तान गलत टाइप हो गया है। भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों ने 16 अप्रैल को अभ्यास खंजर के 8वें संस्करण की शुरुआत की और इसका आयोजन बिश्केक जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है में किया जा रहा है और 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास है ये, जिसमें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और आतंकवाद विरोधी अभ्यास पर यह केंद्रित होगा। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर मतलब जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर किस तरह से हम आतंकवादी गतिविधियों का सामना कर सकते हैं या किसी भी तरीके के हमले का सामना कर सकते हैं, उसको लेकर अभ्यास पर यह केंद्रित होगा। तो अभ्यास खंजर का पहला संस्करण 2011 में शुरू किया गया था और यह अब संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? सोम है और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति सदर जापरोव है। तो चलते हैं वीडियो के दोस्तों अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किस महिला वेटलिफ्टर ने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो ऑप्शंस हैं मीराबाई चानू, महेंद्र राणा, झिल्ली दल बेहरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 205 किलोग्राम का वजन उठाया। उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ कोलकाता में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 203 किलोग्राम का था और उन्होंने 19 किलोग्राम महिला वर्ग में क्लीन एवं जर्क में 119 किलोग्राम वजन उठाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। तो भारत की झिल्ली दल बेहरा ने 2021 में एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 45 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण पदक जीता है और यह चैंपियनशिप जो शुरू की गई थी पहली बार ये 1969 में पुरुषों के लिए शुरू की गई थी और महिलाओं के लिए इसकी शुरुआत 1988 में की गई। तो यह एशियाई भारोत्तोलन महासंघ द्वारा एशियाई देशों में के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है। कौन सा खेल एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप को आयोजित कौन किया करता है? एशियाई भारोत्तोलन महासंघ द्वारा यह आयोजित किया जाता है। तो चलते दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि 19 अप्रैल को किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई जाती है। तो राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर सिंह। तो राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी 94वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है और चंद्रशेखर सिंह 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के बीच भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1990 में जनता दल सरकार का नेतृत्व किया था। उन्हें अपनी सादगी और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। इसके साथ ही उनका जन्म 19 अप्रैल 1927 को हुआ था और वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी कोई सरकारी कार्यालय नहीं संभाला है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि विजडन क्रिकेटर अलमनाक 2021 ने किसे 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर घोषित किया है। तो ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मुथैया मुरलीधरन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। तो विजडन क्रिकेटर्स अलमनाक के 2021 के संस्करण में विराट कोहली को 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर घोषित किया गया है। पहले एक दिवसीय मैच की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2021 के संस्करण
के दशक के 5 दिवसीय क्रिकेटरों को नामित किया गया। तो मुथैया मुरलीधरन को 2000 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। वहीं सचिन तेंदुलकर और कपिल देव का नाम 1990 और 1980 के दशक के लिए घोषित किया गया है। इसी प्रकार 1970 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर विव रिचर्ड्स को चुना गया है। तो पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 5 जनवरी 1971 को मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेला गया था। विजडन क्रिकेटर्स अलमनाक को क्रिकेट की बाइबल के रूप में भी जाना जाता है और यह यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली क्रिकेट का एक संदर्भ पुस्तक है। तो दोस्तों ये था ये प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है हमारा कि विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल या 20 अप्रैल? तो इसका आंसर होगा 19 अप्रैल। तो विश्व लीवर दिवस मानव शरीर में लीवर के बारे में जागरूकता और उसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियां मृत्यु का 10वां सबसे आम कारण है। तो लीवर मानव शरीर में एक अद्वितीय अंग है जो पुनर्जनन की विशेष क्षमता रखता है, यानी कि इसके 75% हिस्से को अगर हटा दिया जाए, अगर 25% हिस्सा शरीर में है तो ये फिर से ये अपने 75% हिस्से को बना सकता है। तो यह दूसरा सबसे बड़ा अंग है और हमारे शरीर के पाचन तंत्र का भी प्रमुख अंग है और हमारे अंग और एक बड़ा, ये दूसरा जो है सबसे बड़ा अंग है। तो इसी के साथ ही अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। और मुख्यालय कहाँ है WHO का? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में 194 देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हैं और 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यह अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ये कार्य करता है उन देशों में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना प्रारंभ किया था, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO ने कार्य करना शुरू किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना शुरू किया था। चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले और छठे प्रश्न पर कि लूना 25 किस देश का चंद्रमा मिशन है? तो ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या चीन। तो इसका आंसर होगा रूस। रूस जो है वो रूस का चंद्रमा मिशन है लूना 25। तो रोसकोसमोस ये अक्टूबर 2021 तक लूना 25 को लॉन्च करेगा और रोसकोसमोस रूस का एक सरकारी अंतरिक्ष निगम है जो अंतरिक्ष उड़ानों, एरोस्पेस अनुसंधान और कॉस्मोनॉटिक्स कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर के एक्सोस्फीयर का अध्ययन करेगा और आज तक चंद्रमा के इस क्षेत्र में कोई अंतरिक्षयान नहीं पहुंच पाया है। तो विश्व के अधिकांश देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंचने का पूरा प्रयास करते रहे हैं और अभी ये लैंडर के साथ पहुंचे जाएगा। ये मिशन अक्टूबर 2021 में जाएगा, ये लैंडर के साथ जाएगा। और फिर इसके साथ ही एक देखा गया था कि भारत का जो चंद्रयान 2 मिशन था वो भी कुछ ऐसा ही मिशन रहा था। तो चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने पर्यावरण क्षति के कृत्यों को दंडित करने के लिए इकोसाइड विधेयक का मसौदा तैयार किया है? इकोसाइड विधेयक का मसौदा तैयार किया जापान, फ्रांस, भूटान, नेपाल। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उसने अभी हाल ही में एक इकोसाइड अपराध के निर्माण को मंजूरी दी है जो पर्यावरणीय क्षति के कृत्यों को दंडित करने का प्रयास करता है। इस विधेयक को राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय क्षति के सबसे गंभीर मामलों पर लागू किया जाएगा, जैसे नदी का प्रदूषण ये काफ़ी गंभीर पर्यावरण क्षतियों के रूप में मामलों के रूप में लागू लिया जाएगा, माना जाएगा। और पर्यावरण को खतरे में डालने वाला जो अपराध है वो जीवन को खतरे में डालने वाले अपराध की तरह लिया जाएगा। जैसे किसी मनुष्य का जीवन को खतरे में डाला जाता है तो जैसे जिस प्रकार से दंडनीय अपराध होता है उसी तरीके से पर्यावरण को खतरे में डालना
यानी कि उसे प्रदूषित करना भी एक तरीके से दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कौन सा राज्य स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए एक समिति बनाने जा रहा है। तो ऑप्शंस है मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम। तो इसका आंसर होगा नागालैंड। तो नागालैंड सरकार ने अभी राज्य के स्वदेशी निवासियों को पंजीकृत करने के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति बनाने का निर्णय लिया है। जुलाई 2019 में नागालैंड सरकार ने असम के राष्ट्रीय रजिस्टर के तर्ज पर जैसे NPR के तर्ज पर, जो NPR है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है असम का, उसी की तर्ज पर रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड को लॉन्च किया था 2019 में नागालैंड ने। तो ये समिति नागालैंड के स्वदेशी निवासियों के रजिस्टर को तैयार करेगी, जिसमें ये पता चलेगा कि वहाँ के जो निवासी मूल निवासी हैं वो कौन है, इसको निर्धारित करने के लिए रजिस्टर लाया जा रहा है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस देश ने यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा किया था। तो रूस, यूगोस्लाविया, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रूस। तो रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप को कब्जा कर लिया था और रूस के रक्षा मंत्री ने अभी घोषणा की है कि वह अक्टूबर 2021 में अन्य देशों के युद्धपोतों और गैर वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए कर्च जलडमरू मध्य को बंद कर देगा और ये जलडमरू मध्य काला सागर और ओजोव सागर को जोड़ता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क किस देश ने शुरू किया है। तो इटली, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसका आंसर होगा इटली। तो गुजरात के मेहसाणा ज़िले में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों के कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है और इस क्षेत्र में नई और अधिक कुशल प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्नों को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या 13 अप्रैल। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिन लोगों ने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।